2024 का मिस्टर ओलंपिया काफ़ी शॉकिंग ओलंपियाज में से एक था। ये बात तो सभी लोग एग्री करेंगे। कुछ डिवीजन्स में टाइटल चेंज हुआ तो कुछ डिवीजन्स में टाइटल रिटेन भी हुआ। स्कोर कार्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं सारे डिवीजन के। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं ओपन डिवीजन के बारे में, क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक के बारे में। इनके बारे में हम लोग स्कोर कार्ड्स का डिस्कशन करेंगे और साथ ही में मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार बॉडी बिल्डर्स ने आखिर कितना पैसा कमाया है। यूएस डॉलर्स को मैं इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके आपको मैं एग्जैक्ट और अप्रॉक्स फिगर्स बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा दोस्तों कि कितना पैसा कमाया मिस्टर ओलंपिया के विनर्स ने और टॉप के कंपेटिटर्स ने। तो दोस्तों फिर जानते हैं और फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के साथ। और क्लासिक फिजिक में अगर हम लोग स्कोर कार्ड्स की तरफ अगर गौर फरमाए तो यहाँ पर दोस्तों क्रिस बमस्टेड के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों ये वाला ओलंपिया क्रिस का आखिरी ओलंपिया था। क्रिस के स्कोर के बारे में बात करी जाए तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगा ये वाला स्कोर, जो एग्जैक्टली 5 जजेस जो अगर एक एक पॉइंट देते और फर्स्ट प्लेसिंग पे अगर क्रिस को रखते तो उनको उस मुताबिक से 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे क्रिस को 6 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो हमको इससे ये चीज़ पता लगती है कि 5 जजेस में से किसी एक जज ने उनको सेकंड प्लेसिंग पर रखा था और उनको यहाँ पे इस कारण की वजह से 6 पॉइंट्स मिले हैं टोटल 5 जजेस से। अगर मेरे को अच्छे से याद है तो क्रिस के करियर में जब से उन्होंने ओलंपिया जीतना शुरू किया तो हमेशा से वो अपना परफेक्ट स्कोर से जीतते हुए आ रहे, जो कि था 5 पॉइंट्स। 5 जजेस से उनको हमेशा फर्स्ट प्लेसिंग ही मिलती हुई आई है। और ये साल पहली बार हमको देखने को मिला कि क्रिस बमस्टेड को यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि उनको टोटल जो है बिल्कुल यूनानिमस विक्ट्री नहीं मिली है क्रिस बमस्टेड को ये वाले साल। वहीं पर अगर मैं माइक समरफेल्ड के बारे में बात करूं जो कि सेकंड प्लेसिंग लेकर आए इस वाले कॉन्टेस्ट में, उनको यहाँ पे मिलते हैं 9 पॉइंट्स। तो इससे हमको ये पता लगता है कि 4 जजेस ने तो उनको सेकंड प्लेसिंग पर रखा था माइक को, बट एक जज ने यहाँ पर उनको फर्स्ट प्लेसिंग पे रखा था। इसलिए कुल मिला के माइक समरफेल्ड का जो टोटल आता है वो है 9 पॉइंट्स और वो सेकंड प्लेसिंग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पहली बार हो रहा है उनकी विनिंग करियर में कि क्रिस बमस्टेड को यहाँ पे सेकंड प्लेसिंग भी किसी जज की तरफ से मिली है। यहाँ पे थर्ड प्लेसिंग की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड पर आते हैं उर्स केल्सन्स की द मिरेकल बेयर और उनको मिलते हैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स। और उर्स की फिजिक के बारे में बात करी जाए तो उर्स की फिजिक ना इंप्रूव्ड आई थी पिछले साल से, बट उनका जो इशू था वो उनके टैन के साथ था। उनका टैन इतना डार्क नहीं था, बहुत ही पेल लग रहे थे। मैंने बोला था अपनी रिव्यू और अपनी प्री जजिंग और अपने रिजल्ट वाली वीडियो के अंदर कि उर्स बहुत ही ज्यादा पेल से नजर आ रहे थे। डेफिनेटली उर्स को अपना टैन ठीक करके आने की जरूरत है नेक्स्ट टाइम। और उर्स से दोस्तों अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं क्योंकि इंप्रूव आए हैं वो इस साल और अगले साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंप्रूव ही आएंगे। फोर्थ प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं रेमोन रोशा कराइस, या फिर आप इनको नाम से जानते होंगे रेमोन डिग्नो। रेमोन दोस्तों इस साल कॉन्वर्सेशन में थे कि वो क्रिस को चैलेंज करेंगे हर साल की तरह। पिछले 2 सालों से तो रेमोन डिग्नो चैलेंज करते हुए आ ही रहे थे क्रिस बमस्टेड को, मगर इस साल कुछ अलग ही हो गया। प्री जजिंग के दौरान अगर मैं रेमोन की फिजिक की बात करूं तो यहाँ पे वो ऑफ आए थे। इवन यहाँ तक भी कहूंगा कि उनका अगर आपने प्री जजिंग देखी थी तो उनका टैन भी जो था वो निकलना शुरू हो गया था, पसीना आना शुरू हो गया था। और उनको पसीना इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि वो हो सकता है कि रेमोन स्ट्रेस में आ गए होंगे, और स्ट्रेस में वो इसलिए आए होंगे क्योंकि उनको पता चल गया था कि जजेस उनको क्रिस के साथ नहीं कंपेयर कर रहे हैं और उनके साथ नहीं खड़ा करवा रहे। तो उनको कहीं ना कहीं सेकंड कॉल आउट में आने के बाद स्ट्रेस आना शुरू हो गया और वहाँ पे उनकी फिजिक डिटेरियोरेट होती गई प्री जजिंग के दौरान। हालांकि मैं मेंशन करना चाहूँगा कि रेमोन की फिजिक फाइनल्स में इंप्रूव आई थी, मुझे काफ़ी इंप्रूव लगी। और यहाँ पर अगर वो सेम फिजिक प्री जजिंग में लेकर आते तो माइट पॉसिबली रेमोन यहाँ पे थर्ड प्लेसिंग भी लेकर आ सकते थे। तो रेमोन यहाँ पे लेके आते 20 पॉइंट्स और उनको मिलती है फोर्थ प्लेसिंग। फिफ्थ प्लेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे फिफ्थ पर आते हैं ब्रियोन एंसली। ब्रियोन को मिलते हैं 25 पॉइंट्स। ब्रियोन की फिजिक मैं बोलूँगा कि यार उनकी बैक मेरे को सबसे शानदार लग रही थी पूरी लाइनअप के अंदर। इवन कंपेयरिंग क्रिस बमस्टेड, माइक समरफेल्ड, उनकी बैक मुझे बहुत ही लाजवाब लग रही थी। ब्रियोन का जो बॉडी लैंग्वेज था जब वो compete कर रहे थे तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लग रहे थे। मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रियोन को फर्क नहीं पड़ता कि उनको क्या प्लेसिंग मिलेगी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके और पॉजिटिव वाइब्स के साथ compete कर रहे थे। इवन उन्होंने रेमोन को भी गाइड करा था जब उनको स्वेटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर रेमोन को उन्होंने गाइड करा था कि अपना टैन ठीक करो। तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मेरे को वहाँ पे ब्रियोन से और उनकी फिजिक मुझे डिसेंट लग रही थी, इतना कोई ऑफ नहीं आया था वहाँ पे ब्रियोन एंसली। बट ऑब्वियसली अब ब्रियोन की एज हो चुकी है और 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन वो बन चुके हैं। उनको कोई भी प्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और ब्रियोन के बस में यही थॉट्स थे मेरे लिए। इसके बाद आते हैं जोजे मैनुएल मुनोज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। वो आते हैं 6th प्लेसिंग पे 30 पॉइंट्स के साथ। और मुनोज जो है दोस्तों उनको ओलंपिया डेब्यू था और उनको मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भी काफ़ी हाई प्लेसिंग पे रखा था। तो मुनोज का मेरे को पता था कि ही कैन बी अ वेरी डेंजरस बॉडी बिल्डर और ये फ्यूचर हो सकते हैं। इनकी एज की बात करूँ तो ये आई थिंक सो सिर्फ 22-23 साल के बॉडी बिल्डर हैं। 22 साल की उम्र में यहाँ पर आ रहे हैं, टॉप 6 इन्होंने क्रैक कर लिया। तो इनके बारे में क्या ही बोला जाए यार, अच्छा ही है, फ्यूचर इनका ब्राइट है। बाकी आप लोग बताओ इनकी फिजिक के बारे में।
आपको मैंने फोटोज़ वगैरह तो देख ही ली होगी। इसके बाद आते हैं माइकल डबोल, और माइकल डबोल आपको पता है कि जाने जाते हैं अपनी कंडीशनिंग के लिए, अपनी वो सेपरेशन, आपको पता है किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो सब। वो आते हैं दोस्तों यहाँ पर 7th प्लेसिंग पे 36 पॉइंट्स के साथ। के बाद आते हैं अगले इंटरेस्टिंग एथलीट वेस्ली विसर्स। ये शो शुरू होने से पहले, ओलंपिया शुरू होने से पहले बहुत से लोग कह रहे थे कि वेस्ली विसर्स इस साल सीबम को हरा देंगे, रेमोंड डीनो को हरा देंगे, बट यहाँ पर वेस्ली विसर्स किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर टॉप 6 से भी बाहर हो जाएंगे। वेस्ली का दोस्तों फिजिक और पैकेज में बोलूँगा, फ्रंट से मेरे को वहाँ पे वो डिसेंट लग रहे थे, बट बैक से माय गॉड, बैक की बात करी जाए तो यहाँ पे वेस्ली विसर्स ही वॉज नॉट इवन, क्या बोला जाए यार, शब्द नहीं आ रहे, मुंह से निकल ही नहीं रहे हैं। बैक से वो इतने बढ़िया नहीं लग रहे थे, बैक बिल्कुल उनकी ऐसी लग रही थी, एकदम स्मॉल लग रहे थे, मास ही नहीं लग रहा था वहाँ पे उनकी बैक साइड पर, काफ़ी ऑफ लग रहे थे। फ्रंट से मैं कहूँगा कि उनकी क्वाड्स में वहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रही थी, बट बैक हो गया, बाकी उनके जो मसल ग्रुप्स हो गए, वो पॉप नहीं आ रहा था, जो कि उनका आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर आ रहा था, जो अलग ही उनकी पीक हिट करी थी उस वाले शो में। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ऑफ नज़र आ रहे थे इस वाले शो में, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको वेस्ली का बेस्ट वर्जन नहीं देखने को मिला, और रिजल्ट निकल कर आता है कि वो लेकर आते हैं यहाँ पर 8th प्लेसिंग। बुरा मेरे को ज़रूर लगा, बट क्या कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग है, अगले साल अच्छा कर लेंगे, अगले साल जब इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे तो अच्छा कर सकते हैं, और देखते हैं अगले साल वेस्ली वर्सेस आर्नोल्ड क्लासिक में compete करते हैं फिर नहीं करते हैं। अगली प्लेसिंग यहाँ पर आती है 9th पर, और 9th पर आते हैं मैथ्यूस मिनीगेट, ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, 46 पॉइंट्स के साथ ये आते हैं 9वीं नंबर पे, मतलब 9वीं प्लेसिंग पर आते हैं। 10th प्लेसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आते हैं मैथ्यू ग्रेगो दोस्तों यहाँ पर 10th प्लेसिंग लेकर आते हैं 50 पॉइंट्स के साथ। प्राइज मनी की बात करी जाए इस डिवीजन में तो 5th प्लेसिंग तक ही जो है बॉडी बिल्डर्स को पैसा मिलता है, और 5th पर यहाँ पर आते हैं ब्रियन एंसली, उन्होंने कमाए हैं 2,50,000 रुपए के आसपास। 4th प्लेसिंग पर आते हैं रेमोंड डीनो, जिन्होंने कमाए हैं 4,20,000 के आसपास। ये सारा कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो डॉलर से इंडियन रुपीज़ में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो रेट होता है वो हर सेकंड जो है चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट उसी के आसपास आप लगा सकते। 3rd प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं उर्स कैलिसिंस्की, जिनको मिलते हैं 8,40,000 रुपए। उसके बाद आते हैं माइक समरफेल्ड 2nd प्लेसिंग पे, जिन्होंने कमाए हैं 21,02,000 रुपए, मतलब 21 लाख ही कमाए हैं। और 1st पर आते हैं क्रिस बमस्टेड, जिन्होंने कमाए हैं 50,45,000 रुपए। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्लासिक फिजिक का प्राइस मनी, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी लो है, बहुत ही कम पैसा मिलता है इस डिवीजन को, कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्लासिक फिजिक में आप बहुत सारे फैंस अब जुड़ चुके हैं, और बहुत से बॉडी बिल्डिंग फैंस ने दोबारा से देखना शुरू करा ओलंपिया बिकॉज ऑफ द क्लासिक फिजिक, जो प्रपोर्शंस और ये लोग शेप लेकर आते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं अगली डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पर पैसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स को, और यहाँ पर तो इस साल ज़्यादा ही प्राइज मनी मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड्स के बारे में कि ओपन में क्या हमारा स्कोर कार्ड रहा, फिर हम लोग बात करते हैं कि कितना प्राइज मनी मिला यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स को। स्कोर कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली प्लेसिंग जो होती है सैमसन दौदा को मिलती है। सैमसन दौदा यहाँ पे 8 पॉइंट्स लेकर आते हैं प्री जजिंग में और 6 पॉइंट्स लेकर आते हैं फाइनल्स में, और कुल मिलाकर उनका टोटल बनता है 14, और उनको मिलती है 1st प्लेसिंग। हादी चुपान वहीं पर प्री जजिंग में लेकर आते हैं वही 8 पॉइंट जो कि सैमसन दौदा को मिलते हैं, और 9 पॉइंट्स लेकर आते हैं फाइनल्स में, और उनका टोटल बनता है 17 पॉइंट्स, तो इसलिए वो आते हैं 2nd प्लेसिंग पे। ऑब्वियसली जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि दोनों को यहाँ पे प्री जजिंग के दौरान 8 पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये जजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या तो मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है यहाँ पर, जो यहाँ पे स्कोर कार्ड्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन जजेस के हिसाब से प्री जजिंग से फाइनल्स तक सैमसन ने इंप्रूव किया, तो वहीं पर हादी ने उसका ऑपोजिट किया, तो इसलिए वो आते हैं 2nd पर, 1st पर आते हैं सैमसन। 3rd यहाँ पर मिलती है डेरिक लंसफर्ड को, और यूनानिमसली उनको 3 पॉइंट्स दिए होंगे हर एक जज ने, तो वो 15 पॉइंट्स लेकर आते हैं, और टोटल उनका बनता है 30, 15-15, तो वो आते हैं 3री प्लेस पर। 4th पर आते हैं मार्टिन फ्रिट्स वाटर यहाँ पे 23 पॉइंट्स प्री जजिंग और 20 लेकर आते हैं फाइनल्स में, उनका टोटल 43 बनता है, और 4th पर आते हैं वो। 5th प्लेसिंग यहाँ पर मिलती है एंड्रयू जैट को। एंड्रयू जैट 29 पॉइंट्स लेकर आते हैं प्री जजिंग में, 25 लेकर आते हैं फाइनल्स में, टोटल बैठता है 54, 5वीं प्लेस लेकर आते हैं। फिर आते हैं हंटर लब्राडा, और हंटर ने दोस्तों यहाँ पे 25 पॉइंट्स लेकर आए प्री जजिंग में, फाइनल्स में आए वो 30 पॉइंट्स लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों हंटर ने मतलब फाइनल्स के अंदर मतलब वो वर्स आए फाइनल्स में, तभी उनका वो वहाँ पे स्कोर बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से वो आते हैं यहाँ पे 55 पॉइंट्स टोटल लेके, और उनका जो है यहाँ पर वो 6th पर चले आते हैं। वही अगर वो इम्प्रूव करके आते तो हो सकता है कि वो 5th से 4th पर भी आ सकते थे, अगर वो इम्प्रूव करके आते तो। उसके बाद आती है प्लेसिंग विलियम बोनैक की। विलियम बोनैक यहाँ पर आते हैं 7th प्लेसिंग पर, 41 लेकर आते हैं वो प्री जजिंग में, 35 फाइनल्स में, और यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव करके दिखाया है विलियम बोनैक ने प्री जजिंग से फाइनल्स में, ये तो देखा जा सकता है। राफेल ब्रेंडाओ की बात करी जाए तो 35 पॉइंट्स वो लेकर आते हैं प्री जजिंग में, यानी कि अगर प्री जजिंग की बात करी जाए तो वो
लगभग उनको हंटर लबराडा के बाद रखा गया था, लेकिन वो विलियम बोनाक से नीचे चले गए क्योंकि वो फाइनल्स में लेकर आते हैं 46 पॉइंट्स, तो उनका टोटल बैठता है ऑब्वियसली विलियम से ज़्यादा, तो इसलिए वो 8वीं प्लेस पर चले आते हैं। फिर आते हैं ब्रैंडन करी दोस्तों यहाँ पे 45 लेकर आते हैं, प्री जजिंग में 48 लेकर आते हैं फाइनल्स में, और ब्रैंडन करी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 9वीं प्लेस पर चले आते हैं और उनका पिछले साल से इस साल काफ़ी परफॉर्मेंस नीचे गिरा है ब्रैंडन करी का। राफेल ब्रांडो हालांकि सिर्फ एक ही प्लेसिंग की जंप लेकर गए हैं, 2022 में उन्होंने कम्पीट करा था लास्ट टाइम, जहाँ पे वो 9वीं प्लेस लेकर आए थे, यहाँ पर 8वीं प्लेस लेकर आए हैं, तो सिर्फ एक ही प्लेसिंग का उनको जंप देखने को मिलता है। और नेक्स्ट प्लेसिंग की बात करी जाए 10th प्लेसिंग की, जो कि आती है अकीम विलियम्स की, 60 लेकर आते हैं प्री जजिंग में, 40 लेकर आते हैं फाइनल्स में, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला यहाँ पे अकीम की फिजिक में दोनों में, जजिंग और फाइनल्स के दौरान। तो उनका टोटल बैठता है 100 और वो आते हैं 10th प्लेसिंग पे। तो ये था दोस्तों टॉप 10 यहाँ पे ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो हमारे स्कोर कार्ड्स वगैरह रहे हैं। अगर मैं उसके नीचे बात करूँ तो जॉन जूविट, जोनाथन डेलारोसा 12th प्लेसिंग पे, उसके बाद ब्रूनो सैंटोस, मोहम्मद फौदा और थियो लेगवेरियर। तो ये दोस्तों रहता है जो हमारी बाकी की प्लेसिंग्स रहती हैं। यहाँ पे अगर प्राइज़ मनी की बात करी जाए तो जो कि मतलब मेन मसाला है इस वाली डिवीजन का, क्योंकि इस डिवीजन में सबसे ज़्यादा पैसा मिला बॉडी बिल्डर्स को। 5th प्लेसिंग की बात करी जाए बिकॉज 5th का ही हमारे पास डेट है और आई थिंक सो 5th प्लेसिंग तक ही प्राइज़ मनी मिलता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5th पर आते हैं एंड्रू जैट, उन्होंने कमाए हैं 29 लाख 29 लाख रुपये। और मार्टिन फ्रिट्स वाटर की बात करी जाए तो यहाँ पे वो कमाते हैं 33 लाख रुपीज़। डेरिक लंसफर्ड 84 लाख रुपीज़ कमाते हैं। हादी जुपान 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाते हैं और सैमसन दौदा 5 करोड़ 4 लाख रुपए ऐसे ही कुछ कमाते हैं। तो मतलब काफ़ी इस बारी पैसा मिला है ओपन बॉडी बिल्डिंग में। जो 2015 से $4 लाख मिलता हुआ आ रहा था वो अब जाके लगभग आप लगा लो कि 9 साल के बाद अपग्रेड करा गया प्राइज मनी और अब जाके $4 लाख से $6 लाख करा गया। और मुझे लगता है कि आर्नोल्ड क्लासिक एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिस वजह से ओलंपिया ने अपना प्राइज मनी बढ़ाया है। और ये अच्छी बात भी है कि लोग कंपेटिटिव हो रहे हैं और फ़ायदा देखो बॉडी बिल्डर्स को ही मिल रहा है। हालांकि ओपन बॉडी बिल्डिंग में पैसा मिल रहा है बट सिर्फ एलीट लोगों को मिल रहा है, ये नहीं है कि भाई मतलब जो नीचे आ रहे बॉडी बिल्डर्स उनको पैसा मिल रहा है। तो बहुत ही नीश स्पोर्ट है ये और पैसा बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर मिलता है बॉडी बिल्डर्स को, बट इस बारी मिला ज़रूर है, ये तो कहना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में। और मेंस फिजिक की बात करी जाए तो यहाँ पे स्कोर कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेसिंग पर आते हैं रायन टेरी जिन्होंने अपना रिटेन कर लिया 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, 5 पॉइंट्स उनको मिलते हैं। और फर्स्ट प्लेसिंग पर आते हैं वो बिलाल अली, यहाँ पे रनर अप बनते हैं और सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं। अली को यहाँ पर 11 पॉइंट्स मिलते हैं। तो किसी एक जज ने यहाँ पे अली को तीसरी प्लेस पर रखा होगा तभी उनका कुल मिलाकर जो स्कोर बैठता है वो बैठता है 11 का। वरना अगर सारे जजेस ने अली को यहाँ पर सेकंड प्लेसिंग दी होती तो उनका कुल मिलाकर स्कोर बनता 10 पॉइंट्स, बट यहाँ पर बना 11 पॉइंट्स। तो यहाँ पर किसी एक जज ने उनको तीसरी प्लेस पर रखा था, इससे हमको ये मालूम चलता है। और अली की फिजिक यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव आई थी, खासकर पिछले साल के ओलंपिया से। पिछले साल का ओलंपिया माइट पॉसिबली उनका सबसे वर्स्ट वर्जन था जो उन्होंने 3 साल जो अली ने कम्पीट करा है, बट यहाँ पे इंप्रूव फिजिक वो लेकर आए और फ्रंट से काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे वो स्टेज पर। इवन रायन को भी वो हरा रहे थे, नो डाउट। मेरे हिसाब से फ्रंट से भी वो रायन टेरी को बीट कर रहे थे, बट बैक से कहीं ना कहीं अली जो है मात खा गए और इस कारण की वजह से रायन को वो नहीं बीट कर पाए। बट कमेंडेबल फिजिक गाइस। इसके बाद बात करी जाए तो आती है प्लेसिंग इमैनुअल हंटर की जिनको मिलते हैं 19 पॉइंट्स, 4th प्लेसिंग लेकर आते हैं वो। फिर आते हैं एडविन पाल्मेरा 26 पॉइंट्स के साथ 5वीं प्लेस पर ये आते हैं। फिर कोरी मॉरिस जो कि 29 पॉइंट्स के साथ 6th प्लेसिंग लेकर आते हैं। विटर शैव्स जो कि 35 पॉइंट्स के साथ 7th प्लेसिंग लेकर आते हैं। और कार्लोस असिडियो ओक्रान ये लेकर आते हैं 40 पॉइंट्स, 8वीं प्लेस लेकर आते हैं। और बेनकुल मार्जनी 47 पॉइंट्स के साथ 9वीं प्लेस लेकर आते हैं। और काइक सैंटोस ये लेकर आते हैं 48 पॉइंट्स और 10th प्लेसिंग इनको मिलती है। और यहाँ पे मेंस फिजिक डिवीजन का हालांकि प्राइज मनी तो अवेलेबल नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे कि कितना पैसा मिला है यहाँ पे एथलीट्स को। बट यहाँ पर दोस्तों हमारे एक इंडियन एथलीट कम्पीट करते हैं जिनका नाम है उमेर बहामिद। और उमेर की फिजिक की बात करूँ तो यहाँ पे उमेर मेरे को डिसेंट लग रहे थे फ्रंट साइड से, खासकर बैक मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी उमेर की। बट फ्रंट से बात करी जाए तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो और डिटेल्स लेकर आ सकते थे। बट नॉनदलेस अ ग्रेट एफर्ट, फर्स्ट टाइम वो ओलंपिया स्टेज पर कम्पीट कर रहे थे और यहाँ पर वो लेकर आते हैं 6th कॉल आउट। टोटल 7 कॉल आउट्स होती है तो यहाँ पर उमेर आते हैं 6th यानी कि सेकंड लास्ट कॉल आउट में। तो ये उनका कुछ रिजल्ट रहता है और वो 16th प्लेस मिलती है उनको। ऑब्वियसली सिर्फ 15 प्लेसिंग तक ही एथलीट्स को मिलती है, उसके बाद जितनी भी प्लेसिंग आती है सभी को एक ही प्लेस दे दी जाती है जो कि 16th की। तो उमेर वही प्लेस लेकर आते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ व्हीलचेयर डिवीजन की। और व्हीलचेयर डिवीजन में हमारे इंडियन एथलीट राजेश जॉन ने कम्पीट करा था जिन्होंने कि आर्नोल्ड क्लासिक भी जीता था इस बारी का। तो यहाँ पर दोस्तों राजेश जॉन जो है यहाँ पे 30 पॉइंट्स के साथ
जो है 6th प्लेसिंग लेकर आते हैं। सल्यूट करना चाहूँगा यहाँ पे कि 12 एथलीट्स में से राजेश 6th प्लेसिंग लेकर आते हैं, यानी कि टॉप 6 में आ जाते हैं। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करो अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो। सो एक ही इंडियन एथलीट दोस्तों यहाँ पे व्हीलचेयर डिवीजन में थे और एक थे मेंस फिजिक में। तो कुल मिलाकर ये हमारा कुछ रिजल्ट रहा इंडियन एथलीट्स का। और दोस्तों ये वाली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ स्कोर कार्ड्स और आपको मैंने प्राइज मनी बताना था। आपको बाकी रिजल्ट कैसा लगा, आप लोग सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शंस के ऊपर आएगी, जो भी बॉडी बिल्डर्स का रिएक्शन था आफ्टर विनिंग दी ओलंपिया, जो कि सैमसन दौदा है, और जो लोग हार गए थे डेरिक लंसफोर्ड, हादी चुपान का क्या रिएक्शन रहा। जितने ही बॉडी बिल्डर्स ने अपना रिएक्शन दिया है मोस्ट प्रॉब्ली उसी की वीडियो हमारी अगली आएगी। बाकी आने वाले टाइम में हमारी अपडेट वीडियोस भी अब आती रहेंगी, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए और बने रहिए चैनल पे। और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।